हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के ऑल पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट पार्ट से। ये है x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x−3। अब इसमें हमें बोला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस सी। मतलब जो हाईएस्ट पावर को हम और क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री जो है वो होनी चाहिए 2। अब हम देखते हैं x प्लस वन का होल स्क्वायर दिया है हमें। इसे हम लिख a प्लस बी का होल स्क्वायर x² प्लस 2x+1, और 2 होगा इससे x से मल्टीप्लाई, 2 होगा -3 से मल्टीप्लाई। क्या आ गया, x² से 2x से 2x कट गया, ये आ गया x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। अब ये -2 हो गया 3 से, फिर हुआ -2 -x से मल्टीप्लाई। 2x और -2x, ये तो नहीं कट रहा, ये तो से अलग अलग साइन है। अब ये दूसरी साइड चला जाएगा, -2x हो गया, -2x मिल गया -4x। अब जो इक्वेशन बनी है उसकी डिग्री क्या है, 2। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड। x-2 × x+1 इज इक्वल टू x-1 × x+3। ये x जो है वो x से मल्टीप्लाई, x² x हुआ 1 से x, -2 × x -2x, -2 × 1 -2। अब दूसरी साइड x × x² x × 3 प्लस 3x, -1 × x -x, -1 × 3 -3। अब सबको एक साइड पे ले आएंगे इज इक्वल टू की, तो सबके जो राइट साइड पे थे उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। x² से x² कट गया, -x से +x कट गया, और बचा क्या हमारे पास, -3x -2 -3, -2 और -3 मिलके बन गया -5। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 1 आ रही है इसकी। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। x-3 × 2x+1 इज इक्वल टू x × x+5। x हुआ 2x से मल्टीप्लाई 2x², x हुआ 1 से मल्टीप्लाई x, -3 -6x -3, ये हुआ x² प्लस 5x। वही सेम चीज करेंगे, सबको एक साइड पे ले आएंगे इज इक्वल टू की, और राइट साइड वालों के साइन हो जाएंगे चेंज। 2x² में से -x² हुआ, ये हो गया प्लस का x², बचा प्लस x -6x -5x, ये हो जाएगा। इन तीनों को करा सॉल्व, ये आ गया -11x, और आ गया फिर -3। x² -10x -3, इसमें हाईएस्ट डिग्री की आ रही है 2। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे। 2x-1 × x-3 इज इक्वल टू x+5 × x-1। सेम वही चीज, मल्टीप्लाई 2 -6x -x प्लस 3, इधर भी सेम, x² -x प्लस 5x -5। x x से कट गया, और सबको सेम साइड पे ले आएंगे, राइट साइड वालों के साइन हो जाएंगे चेंज, जो कट रहा होगा उसे काट देंगे। इक्वेशन बन जाएगी x² -11x प्लस 8। इसमें भी सेम वही है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। x² प्लस 3x+1 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। अब x-2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² -2ab प्लस b²। वो लगा दिया हमने, x² से x² कट गया, सब कुछ एक साइड पे लिया है, आंसर आ गया 5x -3। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 1। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए होती है 2। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² -1। इस क्वेश्चन के लिए हमें a प्लस बी का होल क्यूब पता होना जरूरी है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। अब जैसा हमने फॉर्मूला लिखा वैसी वैल्यूज डाल दी एक्स प्लस टू के होल क्यूब में, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स प्लस टू, दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स क्यूब आ गया माइनस टू आ गया, टू एक्स आएगा यहाँ पर भी एक्स आएगा, इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ यहाँ पर भी एक्स आएगा, सॉल्व करेंगे इसको, माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस एक्स प्लस टू एक्स आएगा इसका आंसर। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एट्थ लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें a माइनस बी का होल क्यूब पता होना जरूरी है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस a माइनस बी। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है वैसे ही डाल देंगे, और इज इक्वल टू के राइट साइड वालों को सब कुछ लेफ्ट पे लेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, इक्वेशन क्या बन गई, टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट, ये स्टार्ट करते हैं। एरिया हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ हमें बोला है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है और प्लस वन करना है उसमें, एक ज्यादा है, और तो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ बी लेंगे। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब टू बी प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू 528। टू बी हुआ बी से मल्टीप्लाई टू बी स्क्वायर, वन हुआ बी से बी, और 528 वहां प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम करेंगे इसकी मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल स्प्लिटिंग के लिए सबसे आसान रहता है कि हम उसका एलसीएम निकाल लें, टू बी स्क्वायर माइनस 32b प्लस 33b माइनस 528, टू बी ले लिया कॉमन, b माइनस 16 प्लस 33, b माइनस 16 आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया b माइनस 16, दूसरे में आ गया 2b प्लस 33। अब माइनस अब ब्रेथ कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हमें इसे कैंसिल कर दिया, ब्रेथ आ गई 16 मीटर, और लेंथ क्या आती है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस वन, तो ट्वाइस ऑफ 16 प्लस वन 32 प्लस वन इज इक्वल टू 33 मीटर, लेंथ और ब्रेथ आ गई हमारे दोनों। सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव होता है नंबर जो लगातार हो, जैसे वन का कॉन्जिक्यूटिव होगा टू, थ्री का होगा फोर, फोर का होगा फाइव, वैसे एक्स का क्या होगा एक्स प्लस वन। फर्स्ट इंटीजर ले लिया एक्स, सेकेंड ले लिया एक्स प्लस वन, और इनका मैं प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, वो है 306। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। इसकी भी मिडिल स्प्लिटिंग कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 18 माइनस 306, एक्स ले लिया कॉमन, एक्स माइनस 17 प्लस 18 ले लिया यहाँ से कॉमन, तो एक में आ गया एक्स माइनस 17 और एक में आ गया एक्स प्लस 17। अब हमें क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हमने पॉजिटिव वाला लिया। सेकेंड इंटीजर निकालेंगे, सेकेंड इंटीजर के लिए प्लस प्लस वन करना है, आ गया सेकेंड इंटीजर 18। सेकेंड थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, तो रोहन की एज हो गई एक्स, उसकी मम्मी कितनी हो गई एक्स प्लस 26।
3 साल बाद दोनों की एज 3 3 से बढ़ेगी। रोहन की जब एज थी पहले एक्स, तो अब क्या होगी x+3। मम्मी की थी x+26, तो अब उसमें +3 और कर देंगे। ये आ गई x+3 और x+29 इज इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3x 87 इज इक्वल टू 360। 87 ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस। x² + 32x -273 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सेम वही मिडिल स्प्लिटिंग करी। x² + 39x -7x -273 इज इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन, x + 39, और यहाँ से ले लिया -7 कॉमन। तो 7 की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस का। एज हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसलिए हमने ली 7। मदर जो थी उसकी, वो से 26 ईयर्स बड़ी थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 7 + 26, 33 ईयर्स की हो जाएगी उसकी मदर। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं इसके। एक ट्रेन जो है उसे ट्रेवल करना होता है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस। जब उसकी स्पीड होती है x, और जो टाइम लगता है वो लगता है y, और फिर क्या हुआ, उसकी जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर से गिर गई, तो टाइम भी बढ़ जाएगा। तो y+3 घंटे से टाइम बढ़ गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना था, 480, स्पीड था x, और टाइम था y। इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 480/x। वैसे ही अब न्यू स्पीड और न्यू टाइम से निकालेंगे। स्पीड थी x-8, टाइम था y+3। इससे हमारे y+3 की वैल्यू आ गई 480/x-8। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 480/x-8 -480/x इज इक्वल टू y+3, y से y कट गया, 3 बचा दूसरी साइड, और यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, x-8 और x। 480x -480x + 3840 इज इक्वल टू 3 × x-8x। इसको सॉल्व करा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को हम लेंगे डिवाइड में, ऊपर नीचे कट गया, 1280 आ गया। यहाँ पर आ गया x² - 8x। सबको एक साइड ले आए, x² - 8x -1280। अब हमें स्पीड निकालने के लिए मिडिल स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। -40 एलसीएम लेके करना पड़ेगा, तो आया -40x + 32x -1280 इज इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन, x -40 + 32x प्लस x -40 इज इक्वल टू 0। एक बारी आ गई -32, एक बारी आ गया 40। अब स्पीड तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने स्पीड क्या ले ली, 40। तो स्पीड हुई हमारी 40 km/h। ओके, स्टे, लर्न एंड प्लीज सब्सक्राइब।